बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि आजकल कौम यूथ कप्तान साहब के सारे साबिक वज़रा वो अपनी अपनी अलग से पता नहीं क्या ऊट पटांग मार रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। कभी कोई क्या बयान दे रहा है, कभी कप्तान के बयानिए को एक बंदा दफन कर रहा है, असद कैसर, वो भी कह रहा है कि हमें अक्टूबर में पता चल गया था। कभी शेख रशीद साहब कहते हैं मुझे तो IB ने 4 महीने पहले बता दिया था। कभी कोई शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी हमने 80% बेड़ा गर्क नहीं किया इकानमी का, ये हम पे इल्ज़ाम है, हमने 76% बेड़ा गर्क किया है, यानी 76% कर्जा हमने लिया है। तो खान साहब का बयानिया तो वैसे ही। अब ये जो मैं आपको बयान सुनाने जा रहा हूँ शेख रशीद साहब का, ये साबिक वज़ीर दाखिला हैं साहब, ठीक है। वो कभी असल में मसला ये है, ये पक्की इतलात हैं कि उनकी अपनी करतूतों की वजह से उनकी गेट नंबर 4 से, वो जो कह रहे हैं ना मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, आजकल मौसूफ़ की गेट नंबर 4 से बिगड़ गई है। वो बहुत सारी उसकी वजूहात हैं ना। तो अब कभी वो इंटरव्यू देते हैं खान साहब को खुश करने के लिए, कभी उनको खुश करने के लिए, कभी खान साहब की तरफ से तो वैसे ही उनकी छुट्टी हो चुकी है, उनको पता है, और उनकी सियासत भी दफन हो गई है। वो रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने पहले भी किया था और वो फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, वो इस उम्मीद पे कि कहीं ऐसी मेरी लॉटरी निकल आए कि PTI वाले कहें कि अगली दफ़ा फिर हम आपके मुकाबले में कोई बंदा खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा उनको नहीं लगता, अब उनकी दाल नहीं गलेगी। अब बहुत कुछ पुलों के नीचे से बल्कि ऊपर से पानी गुजर चुका है। अब वो ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बस बात ये है कि वो शेख रशीद साहब इसी तरह की, अभी उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं हैरान हूँ। उसके बाद भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। ये आप पहले काइंडली ज़रा सुन लीजिए कि शेख रशीद क्या कह रहे हैं। वो तो डायरेक्ट पाक फ़ौज पर 25 मई को दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इतनी दीदा दलेरी, और आप इसको दीदा दलेरी कहें, आप इसको हवास बाख्तगी कहें, आप इसको चवलपन कहें, क्या कहें, ये आप ज़रा सुन लीजिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जो रेंजर्स ने उस दिन किया वो वजारत दाखिला के हुक्म पे ये दहशत गर्दी की उन्होंने, FC ने नहीं की। इसका मतलब है उसके कमांडेंट ने उसको नहीं कहा ये बात। और आप 25 मई की बात कर रहे हैं? 25 मई की मैं बात, आप कह रहे हैं कि 25 मई को मैंने बाजवा साहब से जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, मैंने सीरियस प्रोटेस्ट करनी है द रोल ऑफ रेंजर्स विद द लेडीज एंड द चिल्ड्रन एंड द कॉमन पीपल। तो क्या आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने नहीं किया? राना सनाउल्लाह तो वैसे ही शो पीस बना हुआ था ना कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं कौन कर रहा था? वो सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए सारी पुलिस और FIA उसने लगाई। तो जनाब ये आपने खुद सुन लिया, शेख साहब क्या फरमा रहे हैं, क्या चवल मार रहे हैं कि जी ये इस तरह की ये दहशत गर्दी की है रेंजर ने। दहशत गर्दी आप लोगों ने की है, दहशत गर्दी PTI के उन गुंडों ने की है जो उन्होंने तक को 315 के 320 दरख्त जला दिए हैं, मेट्रो जला दिए, पता नहीं क्या पूरा जलाओ घिराव कर दिया है। जैसे आज पूरे मुल्क में जिधर देखो आग लगी है, ऐसे लग रही है जंगलात को आग। ये ऐसे ही आपका ख्याल है कि ये इतफाकियाँ लग रही हैं? ये कोई तो तमाशा बना रहा है ना। ये या बिलियन ट्री सुनामी की करप्शन मुबैना तौर पे छुपाई जा रही है, या कुछ तो है ना। ये सैकड़ों की तादाद में कोई 400-500 जगहों पर तो सिर्फ जो है ना, या 1000 जगहों से ज़्यादा कल में गालिबन पढ़ रहा था कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में लग चुकी है। तो कभी पहले भी आपने कभी पाकिस्तान में गर्मियाँ नहीं आई। तो ये शरारत हो रही है, ये शैतानी हो रही है। तो ये आग तो आप लोगों ने लगाई है, और आप इस तरीके से, और आप अभी कह रहे हैं कि जी रेंजर को, और मैं जब जाऊंगा तो मैं बड़ा एहतजाज करूंगा। आप पहले भी जितने आपने एहतजाज किए, राना सनाउल्लाह नहीं है, उसके पीछे कोई और है, तो FC वाले कोई और हैं और रेंजर वाले कोई और हैं। ये अजीबो गरीब किस्म की बातें हो रही हैं जनाब। और इस तरीके से आप जो है ना, मतलब वही आप कह रहे हैं कि जी हमें किसने, एक बंदा आता है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, यकीन कीजिए। एक बंदा जो अपनी बेल करवाता है, कोई 2 दर्जन के लगभग उन पर जो है ना मुकदमात दर्ज हैं, उससे भी ज़्यादा गालिबन, ठीक है ना। और इमरान नियाज़ी साहब उनका नाम है। वो आके बनीगाला में बैठा है और वो बेल करवा के, ट्रांजिट बेल करवा के बैठा है, और इस इंतज़ार में कि कब मैं बेल बिफोर अरेस्ट करवाऊँगा अगली अदालत से। वो जनाब आज मैंने देखा, वो मरी रोड पे मैं आ रहा था, तो जनाब मैंने कहा ये किसका रूट है।
तो मैंने पूछ लिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कोई तकरीब में किसी में जाना है, चिलचिलाती धूप में बेचारे इस्लामाबाद के सिपाही खड़े हैं और वो बड़े शाहाना अंदाज में आए। फिर जब आए तो पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया। वो आते हैं जनाब, ट्रैफिक रुक जाता है, उनके साथ बहुत सारी गाड़ियां भी होती हैं और ट्रैफिक भी रुक जाता है, उसी तरीके से सिक्योरिटी भी होती है, प्रोटोकॉल भी होता है। वहाँ पे वो जाके एक तकरीब में शिरकत करते हैं, वहाँ पे वो पाक फ़ौज की, अदलिया की ऐसी तैसी करते हैं, सियासतदानों और हुकूमत को तो वैसे उनके तो माँ बहन एक करते हैं। वापसी पे उसी तरह के प्रोटोकॉल में आते हैं और जनाब फिर से बंगाला में बैठ जाते हैं। ये है, ये किसी और को भी इस तरह की सहूलत हासिल है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। हुकूमत है कि माशाअल्लाह उन्होंने सब बड़ा अच्छे बच्चे की तरह इस तरीके से, अब वो कभी नोटिफिकेशन करते हैं अच्छे बच्चे की तरह, अच्छा बच्चा बन के, कभी वो जनाब ऑफ़र करते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के आजकल माशाअल्लाह तैयारी हो रही है कि वो आएँ, हम चश्मे बरा हों, हम जनाब जो है ना इस तरीके से आगे रेड कारपेट बिछाएँ, हम ये सारी बातें, हम ऊपर अर्के गुलाब का छिड़काव करें, वो बड़े वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारें, ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे ट्वीट किया, और इस तरह से बड़े बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। इसी तरीके से अब देखते हैं कि कल दलाइल अटार्नी जनरल के हैं, वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस के, वहाँ वो क्या करते हैं, किस तरह के दलाइल देते हैं। इसी तरह से मरियम नवाज़ साहबा ने अपना नाम निकलवाने के लिए रिक्वेस्ट की और इल्तिजा की, दरख्वास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में। एक बेंच टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, जब चौथा बेंच आया तो उन्होंने वो दरख्वास्त ही वापस ले ली। इसी तरीके से हमने सुना कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी वापस नहीं आ सके, अपनी हुकूमत है। हमने ये देखा कि जी इसाक डार साहब, आखिर इस तरह की इकानमी है, बहुत ही एमरजेंसी बेसिस पे इस तरह के सारे मामलात करने हैं, लेकिन डार साहब को आने का कोई क्लियरेंस नहीं मिली। पता नहीं वो क्लियरेंस कहाँ से नहीं मिली, वो भी नहीं आ सके, हुकूमत भी अपनी है। अब उसके बाद फर्दर भी एक एक चीज़ फूंक फूंक के जनाब कदम रखा जा रहा है। इमरान नियाज़ी उठ के माँ बहन एक कर रहा है, गिरफ्तार कोई भी नहीं कर सकता। भाई ये हुकूमत तो, अब बाजवा साहब के खिलाफ ट्रेंड्स चल रहे हैं, यानी वक्त ये पहली दफ़ा हुआ है कि ट्रेंड्स चलते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, सिपा सलार के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के अंदर भी बैठ के लोग उन ट्रेंड्स में हिस्सा ले रहे होते हैं। कभी कहते हैं बाजवा हैज़ टू गो, कभी क्या बाजवा के। अब कल मैं देख रहा था कि PTI वाले एक ट्रेंड चला रहे थे कि वो उनको उसका लिखा हुआ था बाजवा ट्रेटर का ट्रेंड चला रहे थे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान के सिपा सलार को ये गद्दार बोल रहे हैं, और ये खुद PTI के सोशल मीडिया चला रहा है, पाकिस्तान के अंदर से भी बैठ के लोग चला रहे हैं और बाहर से भी। किसी एक ऐसे ट्रेंड की भी मजम्मत नहीं कर दी खान साहब ने, तो भाई कौन सी गिदड़ सिंगी है उनके पास, ज़रा हम भी जाने उनके पीछे कौन है, कौन सी कुव्वत है, कौन सी फोर्स है जो उनके पीछे है, जो उनका बाल बीका तक नहीं करने देती। उनकी मर्जी वो जजों पे पड़ जाते हैं, उनकी मर्जी वो फौज पे पड़ जाते हैं, वो गद्दार और जानवर कह देते हैं, और सियासतदानों की हुकूमत की तो ऐसी की तैसी करते हैं, वो तो इनकी माँ बहन एक करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी कोई गिरफ्तारी भी नहीं है, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उनको छोड़ दें। मैंने कहा था कि ये आप ज़रा देख लें, ये जो मालशिया पालशिया सहाफ़ी हैं, ये जो मालशिया पालशिया चैनल है, ये जो टैक्स चोर बेशरम ARY चैनल है, उसके पीछे कौन है भाई। रोज़ ही कोई वो शुरली छोड़ देता है इस तरह की, जिसकी वजह से मुल्क में आग लग जाती है। कभी वो कहता है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और फिर उसके बाद जनाब पूरे का पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, पेट्रोल पंपों पर रश हो जाता है, बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो जाता है। पता चलता है ऐसा कोई फैसला ही नहीं है और अभी तो नहीं बढ़ रही। फिर उसके बाद वो कहता है एमरजेंसी लग रही है, माशी एमरजेंसी लग
लग रही है और फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से नीचे आती है, उनका कोई बाल भी कहीं नहीं कर सकता। एक कोई नीला गीला पीला तीतर है, क्या है पता नहीं वो, तो वो जनाब वो रोज ही कोई गलत इस तरह की पुट्ठी सीधी छोड़ता रहता है और वो गलत खबरें फैलाता है, 2 नंबर खबरें, फेक न्यूज़ फैलाता है। उसके साथ साथ कितने और लोग हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं और इस तरीके से वो फेक न्यूज़ चलाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद डिलीट कर देते हैं। असद खरल साहब हैं, उन्होंने आप उनका देखें तो पिछले महीने में उन्होंने को 50 ट्वीट डिलीट कर दिए होंगे, इस वजह से कि वो एक ट्वीट करते हैं, गलत खबर फेक खबर फैलाते हैं, फिर उसके बाद वो एक खलबली सी मच जाती है, एक तमाशा बन जाता है पूरे सोशल मीडिया पे। जब वो पता चलता है ये फेक न्यूज़ है और सारे वो एक तरह का रिएक्शन आता है, वो फौरी तौर पे ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। तो भाई ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, उसके बावजूद भी इतने अच्छे बच्चे, मैंने तो कहा है बहुत मेरिट पे, भाई ये हुकूमत जब एक सहाफ़ी इमरान रियाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन्होंने इमरान खान का क्या बिगाड़ लेना है। ये आप ये सुने ना, परवेज़ इलाही साहब हैं तो वो उसी तरीके से तमाशा बना के बैठे हैं जनाब। वो पहले भी तमाशा बनाए रखा, उनके अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, वो उन्होंने ऐसे ही उड़ा के रख दी, वो ऐसे ही इजलास वो हुआ और वो जनाब वो कोई नहीं आया और उन्होंने उड़ा दी। और इस तरीके से पहले उन्होंने कभी वो हल्फ नहीं ले रहे, कभी वो क्या रुकावट पैदा कर रहे हैं, वो भी बैठे हैं। आज फिर उन्होंने खच लगाए रखी, वो फिर भी बैठे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है और तो और मीडिया पे भी उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं होता। ये हालात हैं। तो भाई जब अपनी ही हुकूमत माशाअल्लाह और खुद कर भी कुछ नहीं पा रहे, खुद आपको कोई बंदा उठा के दफे मार रहा है इस तरीके से और आपको इस तरीके से पिंच कर रहा है, इतना तंग कर रहा है, दिन रात इंतशार फैला रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। और फिर भी कुछ सहाफ़ी जैसे नजम सेठी साहब समेत बहुत सारों का ये खदशा और ये शक है कि जी वो खुद इमरान नियाज़ी कह रहा है कि देखना 1.5-2 महीने बाद ये हुकूमत चली जाएगी और आपको फिर भी ना हो और आप इतनी ज़्यादा मालिश पालिश भी कर रहे हो। मैं खैर लोग कहते हैं मालिश पालिश, मैं तो हैरान हूँ भाई किन की मालिश पालिश, चले ये तो लगे रहते होंगे मालिश पालिश में, खुद वो इतना कोई तो है ना उनके पीछे ना कि जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रेंड्स चला रहे हैं फिर भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी मर्जी वो DGI पे पड़ जाते हैं, उनकी मर्जी वो सिपा सलार पे पड़ जाते हैं, हुकूमत वालों को तो वैसे ही वो खातिर में नहीं लाते। तो ये कैसा ट्रेंड है, ये कैसा एक रविश और ये कैसी एक रीत परवान चल रही है। आप ये देख लें, रोज़ाना ही फेक न्यूज़ का एक अंबार लगा है और फिर आप माँ बहन की गालियाँ भी दी जा रही हैं। आप यकीन कीजिए कि आप देखें कि जो वो ट्रेंड चलाते हैं सिपा सलार के ख़िलाफ़, उनकी तस्वीर पर यहाँ पेशानी पे गद्दार लिखना, यहाँ पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या सूरत हाल है, ये क्या किस तरफ हालात जा रहे हैं। क्या ऐसे तज़ब्ज़ब में, ऐसे इंतशार में इकॉनमी ठीक होगी? ऐसे इंतशार में होगी इकॉनमी ठीक कर सकेंगे? यही होता है ना, इतने टाइम में बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी, भले वो बड़े शहरों में, या कुछ लोग कह रहे हैं जनाब दारुल हुकूमत में ज़्यादा ख़त्म, शुरुआत तो हो गई है। आज शहबाज शरीफ साहब ने वो आटा जो 10 किलो वाला वो 400 का, इसी तरीके से घी जो 550 पे पहुँच गया था यूटिलिटी स्टोर पर वो 300 पे ले आए हैं, चीनी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी तरह से होता है ना। अच्छा 2000 दिए हैं, ना देने से तो बेहतर था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ साथ इसी तरीके से और भी अब जब बजट मंजूर होगा बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं, कुछ तो रिलीफ मिलेगा ना। ये तो नहीं कह रहे ना खड़े होके कि भाई वहाँ भी महंगाई है, देख लो अमेरिका में भी कमर तोड़ महंगाई है, देख लो इंडिया में भी तारीख की बुलंद तरीन महंगाई है, इंडिया का रुपया भी तारीख की बुलंद तरीन गिरावट का शिकार है डॉलर के मुकाबले में। आप यूरोप में चले जाओ, आप स्पेन में, आप जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, यूके में, या जहाँ पे अफ्रीका में, जिधर चले जाओ हमसे ज़्यादा कमर तोड़ महंगाई है। सब्र करो। वो तो ये तो नहीं कह रहे कि पेट्रोल पंपों की वीडियो बना वो कह रहे हैं हम हैं इंशाअल्लाह, हम ठीक करेंगे आपके और ठीक करके देंगे, हम आपके लिए ही फाइट कर रहे हैं। भले कुछ हो, 40% की डिडक्शन की हो, फिर भी अब पंजाब में उन्होंने 30% इजाफा कर दिया है तनख्वाहों में, तो अच्छी बात है।
30% इजाफा। अब जो खैबर पख्तूनख्वा में 16% इजाफा किया है तनख्वाहों में और 15% इजाफा किया है पेंशन में, तो फिर ये भी उस मजबूरी में आके किया। अपने दौर में तो कभी तनख्वाहों में 10% भी एक दफ़ा किया था मुश्किल में, और पंजाब में 30% तनख्वाहों में और 15% पेंशन में इजाफा हुआ है। तो एक अच्छी बात है ना। तो जो अच्छा काम हो तो उसको अच्छे तरीके से, अब चाइना भी कह रहा है, वो भी $2-2.5 अरब आपको रिलीज़ कर रहा है। इसी तरीके से वो भी कह रहा है कि हम भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई एक इधर से मारेगा दफ़ा, कोई उधर से मारेगा, कोई इधर से इंतशार फैलाएगा, कोई उधर से इंतशार फैलाएगा। तो इन इंतशार वालों का भी ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं। आप यकीन कीजिए खुद कंट्रोल टावर भी परेशान है कि यार ये देखें ना हुकूमत ना कोई दिफा करने के लिए तैयार नहीं है, सिपा सलार के खिलाफ इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। तो या तो आप बताएं कि हमारे हाथ किसने बांधे हुए हैं, या तो आप ये बताएं, या अगर किसी ने नहीं बांधे हुए आपके हाथ, तो फिर भाई आप इस इंतशार को, इस तबाही को कंट्रोल करें और सिर्फ इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करें। और अगर इतने अच्छा बच्चा बनने के बावजूद तब भी आपको अक्टूबर नवंबर में चलता कर दिया जाता है, तो फिर तो वही मियाँ साहब वाली बात, नवाज शरीफ साहब वाली बिल्कुल ठीक थी कि जी इस तरीके से वो जो है ना सारी सूरत हाल का आपको उसी वक्त करवा लेने चाहिए, तो फिर ये रिस्क ही नहीं लेना चाहिए था। तो ये सूरत हाल है। अभी देखें कि अब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, लग पता जाएगा उधर भी कि जनाब वो जो सोशल मीडिया पे इतने कूदते रहे और इतने छलांगे लगाते रहे, वो किस पानी में हैं, कितने पानी में हैं और कितनी सीटें जीतते हैं। ये 20 की 20 सीटें खाली हुई थी पीटीआई की, डी सीट हुए थे लोग पीटीआई के। अब पता चलेगा कि 20 में से पीटीआई कितनी जीतती है। उसूली तौर पर अगर मकबूलियत इतने ज़्यादा हो गई है तो 20 की 20 इनको जीतनी चाहिए, इनकी अपनी सीटें हैं जीती हुई। अब उसमें से अगर ये 10 जीतते हैं तो फिर तो इनकी शिकस्त हो गई। 8 जीतते हैं या 5 या उससे भी कम जीतते हैं या इस तरह से जीतते हैं और बहुत सारी 50% या उससे ज़्यादा सीटें दूसरे ले जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर किधर गई मकबूलियत। तो भाई हमने तो ये देखा है कि कम से कम ऐसे तज़ब्ज़ब, ऐसे इंतशार और फसाद और फितने को ठिकाने लगाना चाहिए। ये फितना भी रहे और आप कहें कि तरक्की भी हो, ये नामुमकिन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।